तो वाकई में ये एक्टिविटी लेवल के साथ मूव करिए। एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रही है। एक्टिविटी लेवल कम होगा सर, एसी का कह दें। एक्टिविटी लेवल कम हो रहा है तो कॉस्ट भी कम हो रही है, बट जस्ट इतनी करैक्टरिस्टिक की बेस पे हम इसे वेरिएबल कॉस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि बेटे जो आपके मिक्स्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इसी तरह एक्टिविटी लेवल के साथ पॉजिटिवली कोरिलेट करती है। एक्टिविटी लेवल बढ़े तो वो बढ़ती है, एक्टिविटी लेवल कम हो तो वो कम होती है। अब उसकी दूसरी करैक्टरिस्टिक हम जनाब फाइंड आउट करने के लिए, कंप्लीट डेफिनेशन के लिए हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं फॉर 1 यूनिट। अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट हो और हमें कहा जाए कि 1 यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करो, कैसे करोगे? यूनिट से डिवाइड कीजिए बेटे। 1000 over 10, 2000 over 20, 3000 over 30, 100। ये कंप्लीट डेफिनेशन है। एक ऐसी कॉस्ट जिसमें ये दो करैक्टरिस्टिक्स हों, जो टोटल में चेंज करे लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट रहे, दैट कॉस्ट वुड बी कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। हेडिंग दे वेरिएबल कॉस्ट की, टेबल लिखो, मैं डेफिनेशन नोट करवाता हूं। बेटा ये छोटी छोटी बातें आईटी में मैटर नहीं करती थी, लेकिन सीएमए में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, फर्दर प्रोसेसिंग एक्यूरेटली नहीं होगी। Is there any spare chair? हाँ जी जनाब, हेडिंग देखकर you have noted the table? Now write down the characteristics of variable cost. Characteristics of variable cost. Number 1, in total, characteristic number 1 में लिखो, in total it changed with activity level. In total it changed with activity level in same direction, and by same proportion. In same direction and by same proportion. Number 2, per unit would remain constant. Per unit would remain constant. जिस कॉस्ट में बेटे ये दो करैक्टरिस्टिक्स होंगी, जस्ट 2 minutes वेट कीजिएगा, ठीक है? जिस कॉस्ट में ये करैक्टरिस्टिक्स होंगी बेटे, उन्हें वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। इसकी टोटल की डेफिनेशन में एक वर्ड मैंने यूज किया है, इन सेम डायरेक्शन। वो तो समझ में आता है। दूसरा वर्ड क्या यूज किया? इसका मीनिंग क्या होता है? सेम रेशो। देखो आपका एक्टिविटी लेवल डबल हुआ, कॉस्ट भी डबल हो गई। आपका एक्टिविटी लेवल 3 times पे चला गया तो कॉस्ट भी 3 times इंक्रीज हो गई। जितना चेंज एक्टिविटी लेवल में आएगा उतना ही चेंज कॉस्ट में आएगा। ये बाय सेम प्रोपोर्शन का मीनिंग है। तो ऑनवर्ड जब भी आपसे कोई वेरिएबल कॉस्ट पूछे, व्हाट यू हैव टू से, एक ऐसी कॉस्ट बेटे जो टोटल में तो वेरी करे इन सेम डायरेक्शन एंड बाय सेम प्रोपोर्शन, लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट रहे, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब सीएमए में कॉस्ट बिहेवियर की आइडेंटिफिकेशन इस तरह भी करवाएगा विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ करैक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको नोट करवाई हैं, इनकी बेस पे भी आइडेंटिफिकेशन करवाएगा। एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी आइडेंटिफिकेशन करवाता है, ग्राफिकली भी करवाएगा। एग्जाम्पल्स लिखिए 3rd पॉइंट में।
कल के फ्लो चार्ट में एक पूल के नीचे मैंने टोटली वेरिएबल कॉस्ट लिखा था. दैट पूल नेम वाज प्राइम कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट के सारे कंपोनेंट्स को आपने एज्यूम करना है सीएमए में कि उनका बिहेवियर क्या होता है, वेरिएबल. बेटा पॉज कीजिए और वापस आते हैं. स्टफ हम बात कर रहे थे कि एग्जांपल्स की हेल्प से भी वो आइडेंटिफिकेशन करवाएगा. एक एग्जांपल तो हम कल ही कर बैठे. मैंने कॉस्ट पूल का नेम ही नोट करवा दिया, प्राइम कॉस्ट. तो आप उसकी एग्जांपल में प्राइम कॉस्ट के सारे कंपोनेंट्स लिख दो. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखिए एग्जांपल. ऑनवर्ड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में किसकी एग्जांपल लिखेंगे? क्या सैलरी वेरिएबल कॉस्ट होती है? नो, वो तो पर मंथ फिक्स्ड होती है. व्हाट अबाउट कमीशन बीइंग पेड टू सेल्स एजेंट? सेल्स एजेंट को कमीशन फिक्स पे नहीं करते, जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंगली पे करेंगे. तो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करे और उसकी एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट हो तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेरिएबल. तो कमीशन की एग्जांपल लिखिए. आफ्टर देन ग्राफिकली ग्राफ्स की बात करें तो बेटा एक ही क्वाड्रेंट हम ड्रॉ करते हैं. क्वाड्रेंट नंबर 1 जिसमें एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज होती. एक्स एक्सिस में हमेशा हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट को लिखते हैं और डिपेंडेंट कंपोनेंट हमेशा अलोंग वाई एक्सिस आता है. यहां पे हम कॉस्ट का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? तो डिपेंडेंट कौन सा कंपोनेंट है? कॉस्ट. कॉस्ट कितनी इंकर्ड होगी ये किस पे डिपेंड करता है? यूनिट्स प्रोड्यूस पे. तो बेटे कॉस्ट क्योंकि डिपेंडेंट है, इसको हम अलोंग वाई एक्सिस और एक्टिविटी लेवल को हम मेंशन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस. दो कंपोनेंट्स का कोरिलेशन मुझे यहां पे प्रेजेंट करना है. अगर दो कंपोनेंट्स के दरमियान में पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? अपवर्ड. जहां पे भी दो कंपोनेंट्स के दरमियान में बेटे पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ग्राफ हमेशा अपवर्ड बनेगा. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करती तो कॉस्ट कितनी होगी? 0. और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जहां वैल्यू 0 होती है उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन. ये आपका ओरिजिन का पॉइंट है. तो जनाब ओरिजिन से ये लाइन स्टार्ट होगी, पॉजिटिव कोरिलेशन है और ऊपर से है क्या? सेम प्रोपोर्शन से चेंज आ रहा है. इसलिए इसका ग्राफ जब भी बनेगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 45 डिग्री एंगल अपवर्ड जाएगा. साइलेंट प्लीज. पॉजिटिव कोरिलेशन है इसलिए अपवर्ड. कोई एक्टिविटी लेवल नहीं होगा, कुछ नहीं बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंकर्ड नहीं होगी. अगर यूनिट 0 तो कॉस्ट भी 0. इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ ने हमेशा कहां से स्टार्ट होना है? ओरिजिन से. 45 डिग्री एंगल अपवर्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि सेम प्रोपोर्शन से चेंज आना है. तो जहां ये ग्राफ मिले वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट. आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है. इसलिए इसका स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल आपको लाइन मिले तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी. नोट इट प्लीज. ये ग्राफ्स हमें सीवीपी के चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगे. जी जनाब, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट. ट्राई टू डिफाइन फिक्स्ड कॉस्ट. जो टोटल में कांस्टेंट रहती है. ओके जनाब, सपोज करते हैं
ये क्लासरूम हमने रेंट पे लिया हुआ है और इसका हम क्लासरूम का रेंट पे करें 10,000। यहां कोई भी क्लास कंडक्ट नहीं हो रही, रेंट आई हैव टू पे ऑफ 10,000। यहां पे एक क्लास कंडक्ट हो रही है, रेंट मुझे कितना पे करना है 10,000। यहां 10 क्लासेस कंडक्ट हो रही है, मुझे रेंट कितना पे करना है 10,000। यहां 20 जनाब क्लासेस हो रही हैं, रेंट कितना पे करना है 10,000। तो एक ऐसी कॉस्ट जो टोटल में एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड नहीं करी, कांस्टेंट रहती है। ये इसकी पहली करैक्टरिस्टिक। सिर्फ एक करैक्टरिस्टिक की बेस पे आपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई नहीं करना, दोनों करैक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना है, फिर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होती है। आगे चलते हैं जनाब, पर यूनिट की तरफ चलें। ये तो आपके पास 10,000 डिवाइडेड बाय 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर सोच लें 10,000, हाँ जी इनडेफिनेट आ जाएगा यूं। 10,000 डिवाइडेड बाय 1, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 20। ये दूसरी करैक्टरिस्टिक हमें क्या बता रही है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद एक्टिविटी लेवल। ये वेरिएबल से देखो टोटली ऑपोजिट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट होती है, टोटल में वेरी करती है। ये टोटल में कांस्टेंट है और पर यूनिट वेरी करी है, लेकिन वेरी करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहली करैक्टरिस्टिक लिखो, पहले ये टेबल नोट कर लो, फिक्स कॉस्ट की हेडिंग दें, टेबल नोट करें। Characteristic number 1, total fixed cost remain constant. Total fixed cost remains constant irrespective of activity level. Irrespective of activity level. Point number 2, fixed cost per unit, fixed cost per unit change in opposite direction with activity level. Fixed cost per unit would change in opposite direction with activity level. फॉर एग्जाम्पल आप खुद बताइए, रेंट, सैलरीज एंड वेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ जी स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ जी बेटा लिखवा दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यस गुड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ईच ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस सेम नहीं आता, दैट्स वाई वो इसे उसकी एग्जांपल फिक्स कॉस्ट में फॉल नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ्स की तरफ आइए, चलें कोशिश कीजिए हम मिलकर टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाते हैं। कैसा बनना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड नहीं कर रही, दैट्स वाई स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। जी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि उसका एक्टिविटी लेवल के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, इसलिए ग्राफ क्या बनेगा, डाउनवर्ड। कैसा बनना चाहिए, डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन। दो ग्राफ्स बनते हैं, एक डाउनवर्ड कर्व होता है और एक जो है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन होती है। ये दोनों फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
यस, अगर सेम प्रोपोर्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है तो स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन, और अगर स्टार्ट में चेंज ज्यादा है, रिस्पॉन्स ज्यादा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिस्पॉन्स कम हो जाता है तो डाउनवर्ड कर्व मिलेगा। तो हमें कहीं पे भी ये ग्राफ नजर आए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? फिक्स कॉस्ट के पर यूनिट कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जी डन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए मिक्स्ड कॉस्ट। मिक्स्ड कॉस्ट जिसको इसके अलावा हम क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल। मिक्स्ड क्यों बोलते हैं? मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? शाबाश। सेमी का मीनिंग क्या होता है? कुछ पोर्शन इसका वेरिएबल होता है और कुछ पोर्शन इसका फिक्स्ड होता है। तो बेटा सोचो, अगर ये मिक्सचर है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का, तो क्या दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड नहीं हो जाती? हो जाती है ना। तो देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट की और फिक्स कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करें तो मिक्स कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेंगी। हम ना एक एग्जांपल की हेल्प से क्लैरिफाई करते हैं। क्या ये एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज हो रही है? हो रही है ना। एक्टिविटी लेवल और क्या सेम डायरेक्शन में चेंज हो रही है? एक्टिविटी लेवल बढ़ा वो बढ़ रही है, एक्टिविटी लेवल कम हो रहा है ये भी कम हो रही है। अब हमारे जहन में आएगा शायद ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये हमने किसी भी कॉस्ट के बिहेवियर की आइडेंटिफिकेशन को तब तक कंफर्म नहीं करना जब तक हम पर यूनिट फाइंड आउट नहीं कर ले। तो चलिए पर यूनिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 1500 over 10, 2500 over 20, 3500 over 30। कैलकुलेटर निकालिए, मोबाइल्स पे करें। वन 12.5। हाँ जी देखिए जरा, पर यूनिट चेंज हो रही है? हो रही है। अरे ये क्या, ये तो टोटल में भी चेंज हो रही है और पर यूनिट भी चेंज हो रही है। ये टोटल में क्यों चेंज हो रही है? ये टोटल में क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है, वो टोटल में चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में कैसे चेंज होती है? इन सेम डायरेक्शन, इसलिए ये सेम डायरेक्शन में चेंज हो रही है। क्या बाय सेम प्रोपोर्शन है? नो, सेम प्रोपोर्शन से नहीं है। ये डबल हुई तो क्या कॉस्ट डबल हुई? नो, सिर्फ ये फर्क है। ये तो पर यूनिट भी चेंज हो रही है। ये पर यूनिट क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट इंक्लूड और वो पर यूनिट चेंज होती है, दैट्स वाई ये पर यूनिट भी चेंज हो रही है। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि जब आपसे कोई वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन पूछे तो ये मत कहिए कि जो चेंज हो जाए, भाई चेंज तो मिक्स कॉस्ट भी होती है। फिर कोई ना कोई डिफरेंस तो है जिसकी वजह से हमने इनको एक ही ग्रुप में रखने की बजाय अलग अलग क्लासिफाई किया। तो मिक्स कॉस्ट उसे कहेंगे जो टोटल में भी चेंज हो और पर यूनिट भी चेंज हो जाए। जो टोटल में सेम डायरेक्शन में चेंज होगी, बाय सेम प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगी। पर यूनिट चेंज होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगी। लिखिए टेबल फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स।
Point number 1, total mixed cost change. Total mixed cost change in same direction with activity level. In same direction with activity level. अब ये देखो, गलती से भी नहीं लिखना बाय सेम प्रोपोर्शन। अगर लिख दिया तो वो पर यूनिट कांस्टेंट हो जाएगी और फिर वो मिक्स नहीं रहेगी, वो वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मिक्स कॉस्ट पर यूनिट, मिक्स कॉस्ट पर यूनिट also changed, but in opposite direction with activity level. But in opposite direction with activity level. एक बात बताओ, मैं बार बार वर्ड यूज करी हूं एक्टिविटी लेवल, मैं यूनिट्स क्यों नहीं कह देती? कभी एक्टिविटी लेवल के वर्ड पे फोकस किया? इट मींस व्हाट? काम कितना किया, काम का लेवल, कम किया ज्यादा किया। काम को मैयर ना सिर्फ यूनिट्स में किया जाता है, आवर्स में भी मैयर किया जा सकता है। कौन से आवर्स में? कभी लेबर आवर्स और कभी मशीन आवर्स। तो जब वो कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन करवाएगा, कोरिलेशन करवाएगा, आइडेंटिफिकेशन करवाएगा, तो वो हमेशा कॉस्ट का कोरिलेशन यूनिट्स के साथ नहीं करेगा, कभी लेबर आवर्स के साथ और कभी मशीन आवर्स के साथ। इसलिए मैं डेफिनेशन में यूनिट्स का वर्ड यूज नहीं करी, मैं क्या ये वर्ड यूज कर रही हूं? एक्टिविटी लेवल। जब मैं एक्टिविटी लेवल का वर्ड यूज करती हूं, इसमें यूनिट्स भी आ जाते हैं, इसमें लेबर आवर्स भी आ जाते हैं और इसमें मशीन आवर्स भी आ जाते हैं। इज इट क्लियर बच्चे? ओके, आगे चलते हैं जनाब। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, एग्जांपल्स बताओ। ऑल यूटिलिटी बिल्स, आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, सेल्समैन टोटल सैलरी, ग्राफ्स की तरफ चलते हैं, ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि ये मिक्सचर है, हमने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड किया है, तो बेटे मैं उनके इंडिविजुअल ग्राफ्स बना के उनको भी ऐड करूंगी तो मिक्स कॉस्ट के ग्राफ्स बनेंगे। रिकॉल करो अपनी मेमोरी को, हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया। ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 45 डिग्री एंगल अपवर्ड जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ हमने कैसा ड्रॉ किया? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज करूंगी तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आपकी अपवर्ड लाइन जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होने की बजाय कुछ स्पेस छोड़ के स्टार्ट होगी। क्यों? यस, ये जो आपने यहां ब्लैंक एरिया छोड़ा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिक्स कॉस्ट। और ये जो अपर एरिया है और जो टोटल एरिया है वो मिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। नोट कीजिए। जी जनाब, पर यूनिट की तरफ चलते हैं बेटे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसा था? कैरेक्टरिस्टिक को जहन में रखो, ग्राफ खुद ब खुद बनता है। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का जो मोस्टली ग्राफ हमें बुक्स में नजर आता है वो डाउनवर्ड कर्व होता है, जो एक्स एक्सिस के बहुत पास चला जाता है लेकिन उसको कभी भी टच नहीं करता। अब मैं इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज करूंगी तो मेरे पास मिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनेगा। इनको मर्ज करने से वो कुछ ऐसा बनेगा कि आपका ये जो बहुत डाउनवर्ड कर्व है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा, नीचे एरिया ब्लैंक छूटेगा। वो ब्लैंक एरिया क्यों छोड़ा? यस, फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
ये मैं पर यूनिट में बात कर रही हूं। ये जो एरिया नीचे ब्लैंक छोड़ा है इक्विवेलेंट टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। चलो क्या आइडिया बेटा आपका रिगार्डिंग स्टेप फिक्स कॉस्ट, थोड़ा सा हिंट दो। जी बेटे। हाँ नहीं बेटे, उसमें ना बिल्कुल वेरिएबल होती ही नहीं। अगर वेरिएबल होती तो हम उसको भी कुछ ऐसा मिलता जुलता मिक्स का या सेमी का नाम देते या पार्शियल का नाम देते। जो स्टेप वाइज फिक्स्ड होती है। देखो ये एक ऐसी कॉस्ट है आपके माइंड में है, लेकिन मेरा ख्याल है स्टूडेंट एज में ना चीजों को इलेबोरेट करना जरा मुश्किल होता है। हम भी इससे गुजरे में, हमें भी आइडिया है बेटे। एक ऐसी कॉस्ट जो बाय बिहेवियर फिक्स्ड है, लेकिन एक स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल तक वो फिक्स रहती है, उसके बाद बढ़ती है और दोबारा से कांस्टेंट हो जाती है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो चलिए हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं। फर्स्ट करो मैंने एक स्टोर रूम रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, और उस स्टोर रूम में यूनिट स्टोर करने की कैपेसिटी है 50 यूनिट स्टोर हो सकते हैं, इससे ज्यादा यूनिट स्टोर नहीं हो सकते। स्टार्ट में मेरा कारोबार इतना वसी नहीं था, मुझे इससे ज्यादा यूनिट स्टोर ही नहीं करने थे। मैंने वो छोटा सा स्टोर रूम रेंट पे ले लिया और उसका रेंट मैं पे कर रही थी 50,000। अब मैं उसमें 10 यूनिट स्टोर करूं, कोई ना करूं, 20 यूनिट स्टोर करूं या 50 के 50 यूनिट स्टोर करूं, 1 यूनिट से लेके 50th यूनिट तक मेरा स्टोर रूम का रेंट कहां तक कांस्टेंट रहेगा? 50,000 तक। कारोबार बढ़ा, बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ी, अब मुझे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने हैं या मैंने परचेज करके स्टोर करने और फिर सेल करने। अब मैंने सोचा ये तो इनसफिशिएंट हो गया, हम एक और स्टोर रूम रेंट पे ले लेते। हमने उसी कैपेसिटी का ले लिया, सेम कैपेसिटी का, उसमें भी 50 यूनिट स्टोर हो सकते थे। अब कैपेसिटी सेम थी, मार्केट में हम बैठे हुए हैं, तो लैंडलॉर्ड मजबूर था कि वो 50,000 से ज्यादा तो हमसे नहीं डिमांड कर सकता। हम कहेंगे हमने पहले भी इसी कैपेसिटी का 50,000 पे लिया हुआ है, वो भी हमें 50,000 पे ही देगा। अब मेरा रेंट का एक्सपेंस एकदम से, पहले एक स्टोर रूम मेरे पास था तो रेंट का एक्सपेंस था 50,000। आफ्टर हैविंग 2 स्टोर रूम्स ऑन रेंट, मेरा रेंट का एक्सपेंस 50,000 से बढ़ेगा, किस पे चला जाएगा? कब तक? कितने एक्टिविटी रेंज तक? यस, 50,000 के एंगेज में मेरा एक्टिविटी 50,000 की कॉस्ट इंकर्ड होनी थी फॉर अ मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल ऑफ 50 यूनिट्स। अगले 50 यूनिट तक के लिए मेरी फिक्स कॉस्ट 50,000 से बढ़ी है और 1 लाख पे जाके दोबारा से कांस्टेंट हो गई। एक ऐसी कॉस्ट जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट वुड बी कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट। लिखो जरा इसके बाद। पॉइंट नंबर 1, a cost which is fixed by behavior. A cost which is fixed by behavior, but within a specific activity range. But within a specific activity range. Point number 2. After then, it increase and resume again at a new higher level, and resume again at a new higher level. वो नए हायर लेवल पे जाके दोबारा से रिज्यूम, दोबारा से कांस्टेंट हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, एग्जांपल्स में लिखिए।
अभी एक एग्जांपल मैंने दी आपको, रेंट चार्जेस, जिन्हें वेयर हाउस चार्जेस भी कहते हैं, सुपरवाइजर कॉस्ट, ये एग्जांपल्स हैं आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट की। इसके ग्राफ्स की तरफ चलें तो स्टेप फिक्स कॉस्ट का सोचो ग्राफ कैसा बनेगा। कांस्टेंट है तो पहले स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इतने एक्टिविटी लेवल तक, फिर उसके बाद स्टीप अप इंक्रीज होगी और दोबारा से कांस्टेंट, फिर इंक्रीज होगी और दोबारा से कांस्टेंट। जी जनाब, नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करें, सिर्फ हमारा सिलेबस नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड जहां पे भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में हमें कॉस्ट के सिर्फ प्योर बिहेवियर्स ही चाहिए, या कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल होनी चाहिए या सिर्फ फिक्स्ड होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में मिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमने मिक्स कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को आगे कॉस्टिंग प्रोसेस में कैरी ऑन नहीं करना। फिर क्या करें, फिर हम ये किया करते हैं कि मिक्स कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया करते हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट का भी इंक्रीमेंटल पोर्शन अलग हो जाता है और कांस्टेंट पोर्शन अलग हो जाता है। अब हमने डिस्कस ये करना है कि कैसे मिक्स कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। मेथड्स तो बहुत से हैं आपके सिलेबस में, एक ही मेथड और वो सबसे इजी मेथड है। उस मेथड का नाम है हाई लो पॉइंट मेथड। हेडिंग दीजिए। बहुत सारे चैप्टर्स में उसने आपको मिक्स कॉस्ट दे देनी है, पर वो पिक नहीं करनी, बस उस पे हाई लो पॉइंट मेथड की एप्लीकेशन करते हुए आपने दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देना। मेथड नेम इज हाई लो पॉइंट मेथड। इसके अंडर मेंशन करो टू सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट करना, टू सेग्रीगेट बोथ कंपोनेंट्स, टू सेग्रीगेट बोथ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट, टू सेग्रीगेट बोथ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स कॉस्ट। अभी आपके सामने देखो बेटे एग्जांपल है मिक्स कॉस्ट की। इसमें मैंने हाई लो पॉइंट मेथड की एप्लीकेशन करते हुए इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है वो अलग करनी है और फिक्स कॉस्ट अलग करनी है। एक और चीज याद रखनी है, कभी भी किसी भी चैप्टर में किसी भी कॉस्टिंग मेथड में वेरिएबल कॉस्ट कभी भी पिक करना तो पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट कभी भी पिक करते हैं तो वो टोटल, क्योंकि हमेशा वो पोर्शन पिक किया जाता है जो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल कॉस्ट कभी भी पिक करनी है, टोटल में नहीं करनी। क्यों? वो वेरी करती है। कौन से वाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट पिक करोगे? वो तो वेरी कर रही है। वेरिएबल कॉस्ट कभी भी पिक करनी है तो पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट कभी भी पिक करनी है तो टोटल। कैलकुलेशन भी ऐसे ही करनी है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट कैलकुलेट करनी है और फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल। और पहले वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट होती है पर यूनिट और बाद में हम उसकी बेस पे टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके हो गया। अब जरा यहां ये इस मेथड का नाम क्या है? हाई लो पॉइंट। आपको जितना भी डाटा गिवन होगा उसमें हाई मीन हाईएस्ट पॉइंट और लो मीन लोएस्ट पॉइंट की सिलेक्शन कर लें।
जहां पे एक्टिविटी लेवल सबसे ज्यादा और जहां पे एक्टिविटी लेवल सबसे कम है। हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? 40 यूनिट्स का। कॉपी पेंसिल छोड़े, मेरी बात को सुने, विद इन अ मिनट समझ आएगी। हाँ जी, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? 40 यूनिट्स का। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? 10 यूनिट्स का। आपने इनका कंपैरिजन करना है। चलिए कंपैरिजन करते हैं। हम लो लेवल से हाई लेवल की तरफ आते हैं तो एक्टिविटी लेवल में कितने यूनिट्स का इंक्रीज आता है? 30 यूनिट्स के इंक्रीज की वजह से कॉस्ट कहां से कहां चली गई है? 1500 से बढ़ के कहां चली गई? 4500। कॉस्ट में कितने का इंक्रीज आ रहा है? 3000 का। यूनिट्स में कितने का इंक्रीज आ रहा है? कॉस्ट में कितने का इंक्रीज आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट किसको कहा था? तो अगर एक्टिविटी लेवल में चेंज आने की वजह से कॉस्ट में चेंज आ रहा है, वो बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट की वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये जो चेंज इन कॉस्ट है 3000, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो एक्टिविटी यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट के दरमियान में जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो वेरिएबल कॉस्ट ही तो है। लेकिन कौन सी? मुझे तो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए पर यूनिट। और ये जो 3000 की वेरिएबल कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स की है? 30 यूनिट्स की। एक यूनिट की कैसे फाइंड आउट करोगे? वो जितने यूनिट्स की उतने यूनिट से डिवाइड कर दो, कितनी आएगी? यस। तो आपने हाई लो पॉइंट मेथड में स्टेप नंबर 1 में व्हाट यू हैव टू डू, आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर। और कैसे करनी है? इन दोनों एक्टिविटी लेवल पे जो कॉस्ट का डिफरेंस है उसे आपने यूनिट डिफरेंस से डिवाइड कर देना। कॉस्ट का कितना डिफरेंस है? 4500 माइनस 1500। कॉस्ट का डिफरेंस है 3000। एक्टिविटी लेवल का कितने का डिफरेंस है? 40 माइनस 10, 30। तो जनाब my variable cost per unit is 100। ये स्टेप नंबर 1 है। देखो यहां तक। नेक्स्ट स्टेप समझिएगा। ये टोटल मिक्स कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल भी इंक्लूड है और फिक्स भी इंक्लूड है। अगर मैं इस मिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी? ऐसी है ना, ये मिक्स कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है और फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है। हम एक काम करेंगे, हम टोटल मिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल को माइनस कर देंगे। अंडरस्टूड बात है? जो रिमेनिंग है वो क्या है? फिक्स है। तो ये स्टेप नंबर 2 में मुझे यही काम करना है। मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है इन टोटल, और वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? टोटल फिक्स कॉस्ट इन स्टेप नंबर 2। मैं टोटल मिक्स कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगी। करते हैं अभी। चलें जनाब, वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे पास 1 यूनिट की है। मैं कह रही हूं टोटल निकालो। क्या करें? यूनिट से मल्टीप्लाई। 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी फाइंड आउट करिए? मुझे यहां पे कितने यूनिट्स की फाइंड आउट करनी है? तो 100 इंटू 10 कितनी हुई? 1000। तो ये कितनी हुई? 500। आगे बढ़ो, 20 यूनिट्स की कितनी हुई? तो फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? 500। आगे करके देख लो, पर यूनिट 100 इंटू 30, 3000, 500, 100 इंटू 40, 4000। आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट 500।
और ये देखो प्रूफ भी हो गया, जो फिक्स कॉस्ट होती है वो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं होती, वो हर एक्टिविटी लेवल पे सेम आएगी। और एक और चीज देखो, मैंने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बोली कि वेरिएबल कॉस्ट कभी भी आपको चाहिए पर यूनिट, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कभी भी चाहिए टोटल। चले किसी के पास कैलकुलेटर है बेटे? दीजिएगा, थैंक यू। ये नोट करने के बाद मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइएगा। थैंक यू बेटा। एट 25 90 120 150 825 1150 1300 and 1450। बेटे अटेंडेंस पेज सर्कुलेट हुआ है? बेटे किसी की अटेंडेंस तो नहीं रहती? गर्ल्स की साइड पे किसी की अटेंडेंस? हो गया? चलो मुझे बताओ। अच्छा वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बेटे। बाकी सबकी होगी। आपने भी कर लिया। चलो मुझे बताइएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज शाबाश एंड फिक्स कॉस्ट 700। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इक्वेशन आपने एक पढ़ी भी है आईटीए में, वो क्या होती है? वो क्या थी? अकाउंटिंग इक्वेशन एक पढ़ी भी ना, वो क्या है? एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। हर सब्जेक्ट की एक इक्वेशन होती है। हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट इक्वेशन। कॉस्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें y रिप्रेजेंट कर रहा है
टोटल मिक्स्ड कॉस्ट। ए रिप्रेजेंट करता है टोटल फिक्स कॉस्ट, बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी लेवल। और वो मोस्टली क्योंकि मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखी है तो डेफिनेटली यहां पे एक्टिविटी लेवल किस में होगा, यूनिट्स में। बी इंटू एक्स फिर क्या हुआ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक बात बताओ, ये ग्राफ है, ग्राफ की लैंग्वेज में एक होता है इंटरसेप्ट और एक होता है ग्रेडियंट, जिसे स्लोप भी बोलते हैं। वेयर इज इंटरसेप्ट? जहां पे ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट वाई एक्सिस को टच करती है, ठीक है। यहां पे हमारे इंटरसेप्ट पॉइंट पे क्या है, ए है, और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स कॉस्ट। तो इंटरसेप्ट पॉइंट का कहां होगा, यहां होगा, यहां होगा या यहां होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कम होगी, इंटरसेप्ट पॉइंट नीचे की तरफ होगा। फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, इंटरसेप्ट पॉइंट ऊपर की तरफ होगा। ये जो एंगल है जिसे ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं, ये ज्यादा स्टिपी होगा, ऊपर की तरफ होगा, ज्यादा नीचे की तरफ होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल कॉस्ट पे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को, और बी हमने किसको कहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि वो क्वेश्चन में सम टाइम ये ग्राफिकल लैंग्वेज भी यूज कर लेता है। व्हाट इज टाइम नाउ? अच्छा, कल इंशाल्लाह एक तो आपने एग्जैक्ट टाइम पे आ जाना है बेटे, ठीक है। आपकी क्लास ऑनवर्ड यही होगी, एग्जैक्ट टाइम पे आना है, और मैं एग्जैक्ट टाइम पे ही फिर इसको वाइंड अप करूंगी। इसी रूम में ऑनवर्ड क्लास होगी, ठीक है, 103 में ही होगी। तो कल इंशाल्लाह एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, और उस डिस्कशन में होगा क्या, आपके पूरे सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं, तमाम चैप्टर की जर्नल एंट्री कल विद इन अ लेक्चर उसकी बेस होगी। तो स्टार्टिंग टॉपिक्स में बार बार स्टूडेंट्स से कहती हूं कि मिस नहीं करने में, स्टार्ट में हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही हूं। मैं आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एबीसी सिखा रही हूं। जिसका ये मिस हो गया ऑनवर्ड, मुझे क्लेम नहीं करना यहां से ये कोरिलेशन समझ नहीं आ रहा, यहां से ये समझ नहीं आ रहा, तो इसको अटेंटिवली अटेंड कीजिएगा। तो कल हमने पूरे सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं, तमाम चैप्टर्स के बिहाइंड एंट्रीज की रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, ये कल हमने सीखनी है, और ये बुक में आपको नहीं मिलेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।